हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लाता हूं, ठीक उसी तरह आज फिर से मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। इसका टॉपिक रहेगा बिग बुल बिजनेस प्लान। ठीक है, इसे हम बिग बुल बिजनेस प्लान बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है, जो मार्केट होती है या कहीं पर भी हम एक शॉप ले सकते हैं किराए से। ठीक है, और इस शॉप में हम दो कैश काउंटर बनाएंगे, एक डिपॉजिट का जहां पर हम पैसे को जमा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम एक विड्रॉ का बनाएंगे, विड्रॉ या ट्रांसफर का, दो कैश काउंटर बनाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि किराए की दुकान ले सकते हैं, और उसमें सिंपल हमें क्या करना है, अपने साथ एक और एम्प्लॉय रखना है, और उसमें हम दो कैश काउंटर बना लेंगे। ठीक है, दो काउंटर बनाने, एक पे हम डिपॉजिट वाला रखेंगे और दूसरे पर विड्रॉल रखेंगे। आप चाहें तो तीसरा भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर पैसे जमा कर सकता है किसी भी बैंक में। आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि एनी डिपॉजिट एनी बैंक अकाउंट। ठीक, किसी भी बैंक अकाउंट में आप इस काउंटर पर पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरे काउंटर पर हम विड्रॉ रखेंगे, आप किसी भी बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा, आप चाहें तो काउंटर बना सकते हैं, तीसरा पर्सन बैठा सकते हैं, और उसमें आप कह सकते हैं कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में या फॉरेन में या इंडिया में कहीं भी जो है आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों पर हम चार्जेस लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमारे पास 1,000 रुपया जमा किया, सपोज करिए संडे को जमा करना है, बैंक बंद है, सैटरडे को भी अक्सर बैंक बंद रहती है, तो 1,000 रुपये कोई लेकर आया जमा करने के लिए, तो आप 1,000 रुपये को चार्ज लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम 20 रुपया चार्ज लगाएंगे अगर आप पैसे जमा करेंगे तो। ठीक है, ऐसे जब निकालने आएगा, जैसे सपोज करिए कि किसी ने 1,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो 1,000 रुपये निकालने पर आप सपोज करिए अपने हिसाब से चीज तय करिए। ठीक है, आपने कहा 30 रुपये चार्ज लगाएंगे। ठीक है, किसी ने सपोज करिए 2,000 रुपये निकाले, तो आपने कहा इस पर जो है हम 40 रुपये चार्ज लगाएंगे। ठीक है, फिर किसी ने कहा जैसे कि हम 5,000 रुपये लेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चार्जेस को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, या परसेंट में भी चार्जेस लगा सकते हैं। आपने कहा कि सपोज करिए आपने कहा कि हम जो है इस पर 50 रुपये चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट विड्रॉ पर जो है आप डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगा सकते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जैसा भी ट्रांजेक्शन वो करता है। ठीक है, ऐसे डिपॉजिट पे भी आप डिपॉजिट पे थोड़ा कम चार्जेस लगाइए। ठीक है, तो डिपॉजिट पर भी आप चार्जर लगा सकते हैं, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए है, 40 रुपए है। ठीक है, और कोशिश करिए कि इस बैंक को आप कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, सिंपल सा दुकान में काम कर सकते हैं आप कोई भी लेकर। ठीक है, तो वहां पर क्या करिए कि आप जो है पूरे महीने में 30 दिन होता है, तो 30 दिन खोलिए, क्योंकि इसका आपको लाभ मिलेगा। संडे को सैटरडे को बैंक बंद रहती है अक्सर। ठीक है, या कोई छुट्टी पड़ गई, जैसे कि कोई त्योहार पड़ गया और बैंक बंद है, ठीक है, तब आप जरूर अपने शॉप को खोलिए। बैंक खोलिए तो भले बंद रखिए, लेकिन जब बैंक बंद हो तो जरूर इसे खुला रखिए। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया है इंस्टेंट पेमेंट बैंक, IPB। ठीक है, इंस्टेंट विड्रॉ डिपॉजिट बैंक आप नाम रख सकते हैं इसका, या फिर आप इंस्टेंट पेमेंट बैंक नाम रख सकते हैं, जैसे कि एयरटेल ने शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप कैश में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, और आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं। ये तीनों फंक्शंस रखिए। इसके लिए कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको क्या करना है, 6 मंथ किसी भी कंप्यूटर कोचिंग में जाके थोड़ा सा नेट बैंकिंग वगैरह सीखनी है, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं, आप 3 महीने, बहुत कोचिंग वाले ऐसे हैं जो 3-3 महीने में कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो 3 महीने की पढ़ाई करके आप जो है नेट बैंकिंग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, आपको इंटरनेट ये सब चीजें आ जाएंगी। आपने एक लैपटॉप लिया, एक लैपटॉप आपने यहाँ लगाया, एक लैपटॉप आपने यहाँ लगाया, और अगर आप तीसरा काउंटर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक लैपटॉप आप वहां पे लगा लेंगे। ठीक है, और बस आपका सारा काम शुरू। और आप यहाँ पे चाहे तो स्वाइप मशीन भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बंदा रुपया जमा करने आया, ठीक है, कोई भी बंदा रुपया जमा करने आया, उसने 1,000 रुपये जमा किया, तो आपने क्या किया, आपने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में क्या किया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, और जो उसने कैसे लिया वो आपने अपने पास रख लिया। ठीक है, और जब आपने एक दिन का पूरा इकट्ठा किया, तो जाके अपने जो, तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपने जमा कर दिया।
ठीक है, या आपने उस कैश को रखा अपने पास, ठीक है। अब इनके पास कोई निकालने आएगा, इधर से आपने 1000 रुपए जमा कर लिए, इधर से आपने क्या किया 1000 रुपए जमा कर लिए, और इधर जब कोई निकालने आएगा, ठीक है, तो वही रुपया आपने इधर भेज दिया, इधर 1000 निकाल लिया इनको दे दिया, ठीक है, इधर से जमा हो रहा है और इधर से आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्सटर्नल बैंक हो जाएगा, जैसा कि बैंक है, इधर से आप पैसे जमा कर रहे हैं, अब इधर से निकालने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बैंक ट्रांजैक्शन करना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब आपने इनसे कैश लिया और इनको कैश वापस कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने कैश को इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक से कोई लेना ही देना नहीं। जब आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसा जमा हो जाए, ठीक है, तब आप उसको जो है अपनी, अब आपका जो, इसके लिए आपको करंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट जो होता है, आप उसमें पैसा जमा कर दीजिए, क्योंकि इसमें तुरंत निकाल भी सकते हैं, तुरंत जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप करंट अकाउंट एक अपना खुलवा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा। क्या नाम हमने बताया, इंस्टेंट पेमेंट बैंक या इंस्टेंट विड्रॉ डिपॉजिट बैंक। अगर आप ये नाम देंगे कहीं रोड पे आप इस, तो ये रोड जब आप ये नाम देंगे, इंस्टेंट मतलब तुरंत, विड्रॉ मतलब निकासी, और डिपॉजिट मतलब जमा करना, इस तरीके से बड़ा बड़ा आप लिखवाएंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा कि यहाँ जब जाएंगे तो तुरंत हमारा पैसा निकल भी सकता है, और तुरंत हमारा पैसा डिपॉजिट भी हो सकता है, तुरंत हमारा पैसा ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की शॉप को कहाँ कहाँ खोल सकते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। आप जो है शॉपिंग मॉल के पास आप खोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे ऑनलाइन कार्ड वगैरह से पेमेंट हो जाता है, पेटीएम वगैरह आजकल सब चला है, ठीक है, लेकिन कैश की लोगों को ज्यादा जरूरत रहती है। लोअर क्लास मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो कैश ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इतना उनके पास टेक्नोलॉजी या महंगे फोन होते नहीं है, ठीक है। तो आप इसको शॉपिंग मॉल के पास खोल सकते हैं, ठीक है, किसी होटल के पास आप खोल सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के पास आप खोल सकते हैं, किसी रेलवे स्टेशन के पास आप खोल सकते हैं, वहां पे कैश की जरूरत पड़ती है, किसी बस स्टैंड के पास आप खोल सकते हैं, प्राइवेट हो या रोडवेज हो। आप कहीं मार्केट में खोल सकते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट है या कोई कपड़े की मार्केट है, ठीक है, या कोई बहुत सारी कॉस्मेटिक मार्केट होती है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। तो ऐसी जगह आप खोल सकते हैं, ठीक है। तहसील या कोर्ट के बाहर आप खोल सकते हैं, वहां पे वकील खूब पैसे कमाते हैं आजकल, तो ज्यादा रुपए निकालने होते हैं। या आप किसी मेडिकल स्टोर के पास ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। आप किसी एटीएम के पास खोल सकते हैं, उसका फायदा ये रहेगा कि एटीएम में लंबी 25 लोगों की लाइन लग गई। अब आप देख ही रहे कि नेशनलाइज्ड बैंक है, उन्होंने एटीएम सर्विसेज को कम कर दिया, कहीं कहीं मिल जाती है, कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो ज्यादा सर्विसेज देती हैं, ठीक है। तो एटीएम के पास अगर बहुत लंबी लाइन लगी, 20-25 लोगों की लाइन है और किसी को 10,000 रुपए निकालना है, सीधा आपका देखेगा बैंक आ जाएगा, कहेगा भैया 50 रुपया लो, ये 50 रुपए पकड़ो और हमें 10,000 रुपए निकालना, हमने खर्च से निकाला, दे दिया उसको, बस है, ठीक है। तो आप एटीएम के पास भी खोल सकते हैं। दूसरा, आप किसी बैंक के भी पास में खोल सकते हैं। बैंक में जानते हैं आजकल सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहता है, जाओ लंच है, ये है वो है, और बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा सही से। स्लो सरकारी नौकरी ना, सरकारी नौकरी वाले काम तो करने ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपने उनके पास खोल दिया। और आदमी देख कहाँ है यार, भीड़ में फंसोगे, 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए कोई वैल्यू है नहीं, आदमी आके देगा तुरंत पैसे लेगा अपना चला जाएगा, ठीक है। आप किसी कॉलेज के पास खोल सकते हैं, कोई कॉलेज है यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फीस वीस जमा होती है या बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास भी खोल सकते हैं, ठीक है। कैश की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है आजकल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। सपोज करिए आपने एक आईपीबी एक खोला, एक आपने आईपीबी खोल लिया और ये इंस्टेंट पेमेंट बैंक खोला और ये बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएं अपनी कंट्री में, हम इसको किस तरह से बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने एक आईपीबी सपोज करिए यहाँ पे खोला, हम इसका नेटवर्क बता रहे हैं कैसे इसके नेटवर्क को आपको बिल्ड करना है। सपोज करिए कि आपने ये एक आईपीबी यहाँ पर खोला, सपोज करिए ये आपने एक आईपीबी खोला, ठीक है। इससे जो कमाई आएगी आप क्या करेंगे, दूसरा आईपीबी बना देंगे, ठीक है। ये आपने दूसरा आईपीबी बना लिया और एम्प्लॉय रख दिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इससे भी कमाई आई, इससे भी कमाई आई, आपने क्या किया, एक और आईपीबी खोल दिया, तीसरा हो गया, ठीक है। अब
इससे भी आपकी कमाई हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे हो रही है, एक आप आराम से बढ़ा सकते हैं। आपने क्या किया, इन तीनों का जो फंड आया, तीनों का फंड मिला के एक आईपीबी यहाँ खोल दिया, ये 4 नंबर पर हो गया। अब आपके पास 1 2 3 4 4 आईपीबी हो गए, ठीक। अब आपने क्या किया, 4 आईपीबी का पैसा मिलाया, इससे भी पैसा मिलाया, इसका भी फंड लिया, इससे जो फंड आया, इससे जो फंड आया, उससे आपने क्या किया, ये 5th आईपीबी खोला, ठीक है। अब आपके पास 5 आईपीबी, 5 इंस्टेंट बैंक हो गए, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट बैंक हो गए। अब 5 इंस्टेंट बैंक का जो पैसा आएगा इंस्टेंट पेमेंट बैंक का, उससे आपने क्या किया, 6th खोल दिया, उसके बाद आपने एक 7th खोल दिया, उसके बाद आपने एक 8th खोल दिया, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बिल्डअप करते जाएंगे, ठीक है। जब भी आप को लगे बहुत अच्छा खासा चल रहा है और आपने मान लीजिए 7 8 10 तक पहुंच गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आप जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, पीवीटी, आप जो है पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी, इसका लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक। लाइसेंस ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस ले लीजिए, धीरे धीरे यही जो सिस्टम है आपका, ये जैसे कि आईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है और ये आपकी इंडसइंड बैंक है, जो प्राइवेट बैंक हैं, बिल्कुल उसी तरह धीरे धीरे फॉर्म हो जाएगा। तो मेरी समझ से बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, इस पर आप लोग विचार करिए। और सिंपल सा किराने की दुकान लेकर के अपने किसी फ्रेंड को, भाई को साथ में रख के काम कर सकते हैं। एक काउंटर पर आपने क्या किया, पैसों को डिपॉजिट करना है, दूसरे काउंटर पर आपको क्या करना है, पैसे को विड्रॉ करके देना है या ट्रांसफर कराने के लिए बहुत लोग आएंगे। आजकल लोगों को जल्दबाजी बहुत रहती है, एटीएम की सर्विस उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे आपके पास आना। 10 20 30 रुपया आदमी आजकल कुछ नहीं समझता, ऐसे ही खर्च कर देता है कहीं रोड पर खड़ा होकर के, ठीक है। 10 20 30 रुपए दे करके अपना वो समय बचाएगा, समय की लोगों के पास कमी है, ठीक है। तो 10 20 30 रुपए दे करके वो आपसे इंस्टेंट पैसा ले जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास में ऐसी फैमिलीज होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि हमने देखा है बैंकों में अक्सर कि जो कि 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए का विड्रॉ करते हैं या वो डेली डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसका नेटवर्क करेंगे, इसकी बढ़िया मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें क्या होंगी, आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो सिटी है, उसमें क्या हो, यही चीजें फेमस हो जाएंगी और कस्टमर आपके पास चलता चला आएगा। और हमने आपको प्लेसेस बता दिए कि कहाँ पर आपको खोलना है, जैसे शॉपिंग मॉल है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ठीक है, तहसील कोर्ट है। इस इन जगहों पर अगर आप इनके नियर अबाउट खोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो आप लोग विचार करिएगा, फिर मैं आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।